दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 to the power 3, इसका पावर में 333 प्लस 1 और 3 का पावर 3 उसका पावर में 334 प्लस 1 का महत्तम समावर्तक यानी कि दोस्तों एचसीएफ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, महत्तम समावर्तक या फिर एचसीएफ क्या होगा। दोस्तों 3 to the 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर आता है दोस्तों 9, 3 का क्यूब आता है दोस्तों 27 और 3 का अगर 4 लेते हैं तो भी आता है दोस्तों 81। तो आप देख सकते हैं हर स्थिति में इकाई अंक क्या है दोस्तों, विषम संख्या। 3 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है और 81 का 1 भी दोस्तों विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है हम कुछ भी ले ले पावर में, उसका इकाई अंक क्या आएगा दोस्तों, विषम संख्या। तो मान के चलिए इसका जो इकाई टोटल आ गया दोस्तों विषम संख्या प्लस 1, यानी कि दोस्तों मान के चलिए 3 आ गया, 3 प्लस 1 क्या हो गया दोस्तों 4, एक क्या आ गया सम संख्या। इसका भी क्या आएगा दोस्तों विषम संख्या प्लस 1। अब मान के चलिए इसका वैल्यू आ गया 1, ठीक है 1 आया प्लस 1 यानी कि दोस्तों सम संख्या। तो अब 4 और 2 का अगर हम मासा निकालते हैं, महत्तम समावर्तक या फिर हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या होता है दोस्तों 2 आएगा। ठीक है दोस्तों 2 आएगा क्योंकि 2 से ए भी भाग जाएगा और 2 से ए भी भाग जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं महत्तम समावर्तक हो जाएगा दोस्तों 2, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको होमवर्क में ऑप्शन कमेंट में बताना है जिसका आंसर क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 2160 है और उनका महत्तम समावर्तक 12 है। तदनुसार इस प्रकार के जोड़ों की संभावित संख्या कितना है, 1, 2, 4 और 3। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जो कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि p इज इक्वल टू 2 का पावर 3, 3 का पावर 10 और 5 दिया है, लिख देते हैं दोस्तों। p इज इक्वल टू दिया है तो 2 का पावर q, 3 का पावर 10 और 5 दिया है। q का पावर q इज इक्वल टू दिया दोस्तों 2 का पावर 5, 3 और 7। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई। तो p और q का महत्तम समावर्तन यानी कि दोस्तों एचसीएफ पूछा है। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ यानी कि दोस्तों लोएस्ट पावर लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, लोएस्ट पावर। ऐसा नंबर, ऐसा संख्या जो सब में रहेगा, सब में विद्यमान रहेगा या फिर सब में रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 का क्यू यहाँ भी है और 2 का 5 है। इसमें से कम क्या है दोस्तों, ये दोनों में से छोटा कौन है, 2 का क्यू, यानी कि 2 का क्यू हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब 3 का पावर 10 है, 3 का पावर में कितना है, सिर्फ 3 है यानी कि 1 है। तो दोनों में से कॉमन क्या है दोस्तों, 3 का पावर में 1, ए लिख देंगे। और 5 और 7, 5 और 7 नहीं लिखेंगे दोस्तों क्योंकि 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा दोस्तों 2 का पावर में 3 और 3 का पावर में 1। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। अब देख सकते हैं 3 का पावर में 1 मतलब कुछ भी नहीं, तो 2 का पावर में क्यू। ठीक है, ऑप्शन 2 हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने पर फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 तथा 5 शेषफल देती है। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी एफसीआई में आया था दोस्तों और अलग अलग एग्जाम में भी आता है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं जो शेषफल रहेगा उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 411 से हम लोग यहाँ पे क्या माइनस करेंगे 3, इसको 3 शेषफल था यानी कि आगे दोस्तों 408। ठीक है, और 684 से हम लोग माइनस करेंगे दोस्तों, 684 से माइनस करेंगे हम 4 को, तो आगे दोस्तों 680। ठीक है, और 821 से 5 को माइनस करेंगे, 821 से हम लोग अगर 5 को माइनस करते हैं तो आगे दोस्तों हम लोग का, ठीक है 816। तो आप देख सकते हैं 408 और 816 ये तीनों नंबर का जो आया 408, 680 और 816 का मासा निकालना है, यानी कि दोस्तों एचसीएफ निकालना है, महत्तम समावर्तक या फिर एचसीएफ निकालना है। तो 816 और 408 का एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, 408 ही हो जाएगा क्योंकि छोटा। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं 816 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों नंबर का हम लोग को एचसीएफ आ गया 408। अब हमें 408 और 680 का निकालना है।
408 यहाँ लिख दिया, 680 यहाँ लिख दिया। अब भाग देंगे, 1 से भाग दिया 408। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया दोस्तों 7, ये आ गया 172। अब यहाँ दोस्तों ये 172 यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ 408 से भाग देंगे। ठीक है, इसका 2 में आ जाएगा, 2 दूने 4, 2 7 14 4, कैरी के 1, 2 के 2 3, यानी कि आ गया दोस्तों 4। ठीक है, 6 64, कितना आ गया दोस्तों 64। सॉरी दोस्तों, ये इसका माइनस करेंगे तो 272 आएगा, 272 आएगा। यहाँ 272 लिखेंगे, 272 के 1 से ही खा जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 से ही आ जाएगा 272। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कितना आया 6, और यहाँ आ गया दोस्तों। ठीक है, 8 मतलब 6। ठीक है, यहाँ 3 आ गया, यहाँ आ गया 1, 136। 136 को अगर 272 से भाग देते हैं तो आप देख सकते हैं 272 दुगना 136 दुगना 272। मतलब कहने का मतलब है इन लोग का जो HCF आ गया दोस्तों, कितना आ गया 136। तो हम लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, ये जो शेषफल बचा है शेषफल को माइनस कर देना है, और तीनों को 408, 680, 816 का मासा या फिर HCF निकालना है। जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3 हो गया करेक्ट आंसर। ओके, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों का बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना चाहिए कि दोनों पाइपों में कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों में अधिकतम लंबाई क्या होगा। दोस्तों अधिकतम वार अगर रहेगा तो आप समझ लीजिएगा मासा निकालना है या फिर HCF निकालना है। तो कहने का मतलब 1.5 और 1.2 का क्या निकालना है दोस्तों, हम लोग का HCF निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, HCF निकालना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको हम पॉइंट मतलब उठा देते हैं तो बटे में आ गया 10, इसको पॉइंट उठा देते हैं तो बटे में आ गया दोस्तों 10, यानी कि 15 और 12 का हम अगर HCF लेते हैं, देखिए दोस्तों 12 से हम 15 को भाग देते हैं, 12 कम 12। ठीक है, 3 आ गया, 3 से इसको भाग देंगे, 3 चौका 12, यानी कि दोस्तों इन लोग का मासा आ गया 12 और 15 का मासा कितना आ गया दोस्तों 3। लेकिन यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ की यहाँ भी इसका अंदर भी नीचे 10 आएगा। ठीक है, मतलब 3/10, यानी कि इसको आ गया दोस्तों 0.3। तो हम कह सकते हैं अधिकतम लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों 0.3 मीटर, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आज तक इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।